हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ नर्चरिंग। आज मैं ऐसी बुक समरी बताऊंगी आपको जो ट्रांसफॉर्म कर चुका है बहुत सारे लोगों की लाइफ को। ये समरी आपको गाइड करेगी कि आप अनलॉक कर पाए अपने फुल पोटेंशियल को और अचीव कर पाए सक्सेस को। इस बुक का नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस। इसके ऑथर है नेपोलियन हिल। बुक का इंट्रोडक्शन एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, क्या आप मिलियनर बनना चाहते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। इस बुक में कुछ 16 लॉज बताए गए हैं जिसको करने से आप मिलियनर बन सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल बुक है जो आपकी लाइफ में सक्सेस और मनी को इंट्रोड्यूस करेगी। अगर आपको सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी स्टार्ट करनी है तो इस लॉ को सुनना नहीं है, बस फॉलो भी करना है। क्या आप जानते हैं 6 महीनों में इस बुक ने 3000 लोगों को मिलियनर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन 1 की तरफ, द मास्टर माइंड। इस लेसन में हिल ने इंट्रोड्यूस किया है मास्टर माइंड। मास्टर माइंड आखिर है क्या? ये पावर ऑफ कोलैबोरेशन है। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे के साथ देते हैं। कैसे एक इंडिविजुअल सक्सेस की तरफ पहुंच सकता है? टीम वर्क, शेयरिंग आइडियाज, सपोर्ट सिस्टम, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर से। हिल ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट जिसने शेप दिया है अमेरिकन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को। इनके टीम वर्क से, कम्युनिकेशन से, इंटेलिजेंस से और कोलैबोरेशन से इन्होंने अमेरिकन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को इम्प्रूव किया। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 में, अ डेफिनाइट चीफ एम। ये लेसन आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगा, आपको आपके पर्पस की तरफ फोकस रखेगा। एक डेफिनाइट चीफ एम बहुत ज़्यादा होता है एक गोल से। ये एक पोटेंशियल रियलिटी के जैसा है। आपका कोई ऐसा ड्रीम जिसे आप कुछ भी करके अचीव करना चाहते हैं। अपने डेफिनाइट चीफ एम की तरफ फोकस रहने के लिए आप 3 पॉइंट्स ध्यान रखें। पहला, अपने डेफिनाइट चीफ एम को कहीं शॉर्ट में लिख के रख ले, ऐसी जगह पे जो ईजिली विजिबल हो, और उसके साथ ये भी लिखें उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना होगा। फॉर एग्जांपल आपकी नींद को या आपके वीडियोस को स्क्रॉल करने के, शॉर्ट्स, रील, इन सबको स्क्रॉल करने की आदत, और डेली 10 से 12 बार अपने चीफ एम को रीड करें जहाँ पे भी आपने उसे लिखा है। चलिए चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा खुद पे कि आप अपने सारे गोल अचीव कर सकते हैं। आप सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आप चाहते हैं। इस चैप्टर में 6 फियर बताए गए हैं जो लोगों को होते हैं। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, बुढ़ापे का डर। तीसरा, बुराई का डर। चौथा, प्यार को खोने का डर। 5वां, हेल्थ का डर। 6, मरने का डर। अगर आपको भी ये 6 डर सताते हैं या इनमें से कोई एक डर भी सता रहा है तो आपको इस बुक की एक एडवाइस माननी चाहिए, वो है ऑटो सजेशन। इसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं। अगर आपकी सेल्फ टॉक सही होगी तो आपके नेगेटिव बिलीफ के ऊपर कम असर करेंगे। आपने अपने आप को बार बार पॉजिटिविटी से भरें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे डर खत्म होने लगेगा। अपने फियर को पहचाने, उसे खत्म करने के लिए एक्शन लें। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग। आप जानते हैं सेविंग से पैसों की कमी का डर खत्म किया जा सकता है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं और आप फ्यूचर में सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना अर्न कर रहे हो और आप कितना स्पेंड कर रहे हो। हिल ने डिस्कस किया है एक फॉर्मूला जो कि 200 लोगों के इंटरव्यू के बाद बनाया गया है। इसमें 50% इनकम आपको अपने बेसिक घर के एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट करना है, 20% आपको सेव करना है, एजुकेशन में आपको 10% लगाना है, लाइफ इंश्योरेंस में 10%, लग्जरी में 10%। चैप्टर 5, बिकम अ लीडर। आपकी थिंकिंग एक लीडर की तरह होनी चाहिए। एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप 4 चीज़ों को फॉलो करें। सबसे पहले, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। दूसरी, प्लानिंग करें अपने गोल तक पहुंचने की। तीसरी, एक्शन लें। चौथी, रिजेक्शन से मत डरिए। हिल ने एडवर्टाइजिंग और सेल्स का स्कूल ओपन किया। अपना स्कूल स्टार्ट करने के लिए उन्हें मनी इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्हें मनी चाहिए था।
पैसों की उन्हें सख्त ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपना चीफ एम मनी रखा। अपने चीफ एम को अचीव करने के लिए उन्होंने बिजनेस प्लान बनाया और पोटेंशियल इन्वेस्टर को अप्रोच किया। हिल ने रिजेक्शन भी फेस किया, बट फाइनली कुछ टाइम बाद एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर मिल ही गए और 1 साल के अंदर हिल ने पूरा अमाउंट रिटर्न कर दिया इन्वेस्टर को। चैप्टर 6, द क्रिएटिव पावर ऑफ इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नेपोलियन हिल के मोस्ट फेमस एग्जाम्पल से ये बात आपको मैं समझाती हूँ। एडविन, उन्हें बिजनेस पार्टनर बनना था थॉमस एडिसन का, और एडविन ने पहले ही सबको बोल दिया था कि वो थॉमस के बिजनेस पार्टनर हैं। एडविन का डिटर्मिनेशन देखकर एडविन को एक लेबर की जॉब दे दी गई फैक्ट्री में। एडविन अपनी ड्यूटीज के साथ पावर ऑफ इमेजिनेशन का पूरा यूज करते थे। वो पूरी तरीके से बिलीव कर चुके थे कि वो बिजनेस पार्टनर है थॉमस के। एडविन ने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्लान बनाया थॉमस के लिए। थॉमस ने एडविन के पोटेंशियल को पहचान लिया। एडविन और थॉमस एक बिजनेस पार्टनर बन गए। चैप्टर 7, एंथुसियाज्म। जब आप एनर्जेटिक बन जाते हैं अपने पर्पस के लिए, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, तो आप कम नींद में भी ज़्यादा काम कर लेते हैं। चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल आपके जोश को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। जो चीज़ आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करे, उस काम को न करने के लिए सेल्फ कंट्रोल डेवलप करें। सेल्फ कंट्रोल अवेयरनेस क्रिएट करता है, सही और गलत की पहचान समझाता है। चैप्टर 9, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे एडवांटेज ले लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का। अगर आप ज़्यादा एफर्ट, डिसिप्लिन और वैल्यू देंगे अपने काम को, तो आप अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप स्टैंड आउट करेंगे पूरे क्राउड में। इससे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी ओवर टाइम में। चैप्टर 10, एक अच्छी पर्सनालिटी। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी विद अ विजडम, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है किसी भी प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकालने के लिए। आपने ये नोटिस किया है कि कंपनीज के कुछ ड्रेस कोड होते हैं, क्योंकि क्लाइंट एक अच्छी पर्सनालिटी के सजेशन को इम्पोर्टेंस देता है और उन्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, और उनके स्टाफ तक कस्टमर ईजिली कांटेक्ट कर सकता है। एक क्लाइंट को हमेशा अपने आप से जोड़ कर रखना चाहिए। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को ये काम करना बहुत अच्छे से आता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका स्माइलिंग फेस, आपकी पॉजिटिविटी और ड्रेसिंग सेंस, ये क्वालिटी मेंटेन करता है एक अच्छी पर्सनालिटी को। चैप्टर 11, एक्यूरेट थॉट। एक एक्यूरेट थिंकर हर इस बात पे बिलीव नहीं करता जिसको वो सुनता है, वो प्रैक्टिकल और फैक्ट बेसिस पे काम करता है। एक्यूरेट थिंकिंग डेवलप करने के लिए वो 2 स्टेप्स फॉलो करता है। पहला, आपको इंफॉर्मेशन से फैक्ट्स को अलग करना है। दूसरा, आपको फैक्ट्स को एनालाइज करना है कि कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। चैप्टर 12, कंसंट्रेशन। अगर आपका फोकस एक जगह पे है और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो आप सक्सेस की तरफ जल्दी पहुंचेंगे। अगर आप फोकस्ड हैं, तो आप अपना नेटवर्क भी ऐसा रखेंगे जो आपको आपके गोल की तरफ और पास ले जाए। चैप्टर 13, कोऑपरेशन। ये सारे प्रैक्टिकल लेसन्स को सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद भी आपको इस बात को समझना होगा कि कोई भी अकेले कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आपको ऐसे काम करना होगा जिसमें आप लोगों के अलग अलग स्किल्स के साथ मिलकर अपने गोल्स तक पहुंच पाएं। चैप्टर 14, फेलियर। फेल होना भी एक एडवांटेज है। वो आपको ये सिखाएगा कि कैसे आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके और समझ के आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। मोस्ट फेलियर आर टेम्पररी डिफीट। इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। जब हम कुछ काम करते हैं, उसमें बिना फेल हुए सक्सेस को अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए आप जब भी कोई एक्शन लो और उसमें फेल हो जाते हो, तो उस फेलियर को टेम्पररी डिफीट की तरह लो, ये सोच के कि ये आपकी सक्सेस का तो एक बस पार्ट है। चैप्टर 15, टॉलरेंस। ऑथर कहते हैं हम सबको सहनशील बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो किसी कास्ट, रिलीजियस, जेंडर या किसी भी चीज़ को लेकर हो, या फिर किसी गलती पे रिएक्ट करने की बात हो। हमें बहुत ही सोच समझ के किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करना चाहिए।
अपने आप को किसी से भी सुपीरियर मत समझे, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। चैप्टर 16 द गोल्डन रूल। तो ये सारे लेसन सीखने के बाद ये गोल्डन रूल को हमेशा याद रखिएगा। आपको ये रूल सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। इसका मतलब है कि आप जैसा लोगों के साथ करेंगे तो आपको वैसा ही वापस मिलेगा। इवन हमें ना सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए और अपने बिहेवियर को हमेशा एनालाइज करते रहिए। ध्यान दीजिए कि जैसे आप दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, अगर वैसा वो आपके साथ बिहेव करते तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आपको किसी और बुक की समरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट लाइफ नर्चरिंग।